अखिलेश की रणनीति को काउंटर करने की स्पेशल तैयारी। यूपी बीजेपी में गुटबाजी के बीच पुराने अंदाज में लौटे सीएम योगी। सीएम योगी ने किया ऐसा काम, बोलती हुई बंद सन्नाटे में बीजेपी आला कमान। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर लगी है, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विजय रथ को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा। अब उपचुनाव में योगी खुद ही हर मोर्चे पर लीड कर रहे हैं। योगी उपचुनाव में जीत हासिल करने में कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहते। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को पीडीए पॉलिटिक्स की काट निकालने के साथ ही जनता से सीधा संवाद भी शुरू किया है। इसलिए उन्होंने खुद ग्राउंड पर जाकर मेहनत भी शुरू कर दी है। उपचुनाव के ऐलान के काफी पहले से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर निर्वाचन क्षेत्र को अपनी नाक का सवाल बना लिया है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में फैजाबाद सीट हारने के बाद विपक्षी दल भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर खूब तंज कस रहे हैं। वहीं सपा के लिए भी यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव बहुत मायने रखते हैं। दरअसल अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ये साबित करना चाहते हैं कि लोकसभा चुनावों में 37 सीटें जीतना कोई तुक्का नहीं था। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी हिंदुत्ववादी छवि को धार देने में भी जुटे हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव जीतकर दूसरी बार सत्ता में लौटे योगी आदित्यनाथ को लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद यूपी बीजेपी में गुटबाजी का सामना करना पड़ा है। इस बीच योगी ने बतौर सीएम कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो उनकी हिंदुत्ववादी नेता की छवि को और मजबूत करते हैं। साथ ही ये फैसले बताते हैं कि सीएम योगी एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में लौट रहे हैं, क्योंकि सीएम योगी हिंदू वोटों को जातियों में बंटने से रोकने की जुगत में लगे हैं। सीएम योगी के फैसलों की बात करें तो पिछले महीने सीएम योगी ने लखनऊ की 2 कॉलोनियों पंतनगर और इंद्रप्रस्थ नगर में बुलडोजर की कार्रवाई को रोक दिया। ये कॉलोनियां हिंदू बहुल थीं। सीएम योगी का अगला बड़ा कदम था कावड़ यात्रा मार्ग पर खाने की दुकान जलाने वालों के लिए नाम लिखना अनिवार्य करना। इस बारे में सबसे पहले मुजफ्फरनगर पुलिस ने आदेश जारी किया था। जुलाई महीने में यूपी सरकार ने धर्मांतरण कानून में संशोधन का विधेयक विधानसभा में पेश किया। 30 जुलाई को सदन से विधेयक पास हो गया। सीएम योगी ने पिछले हफ्ते एक बार फिर से एंटी रोमियो स्क्वाड को एक्टिव करने का आदेश दिया। इनका काम महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाओं को रोकना होता है। अगस्त महीने में परमहंस रामचंद्र दास की प्रतिमा अनावरण के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म की रक्षा का संकल्प दोहराया। बांग्लादेश संकट पर योगी आदित्यनाथ खुलकर बोल रहे हैं। बीते हफ्ते से योगी आदित्यनाथ बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। वहीं विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति पर आरोप लगाते हुए उनकी चुप्पियों पर सवाल उठा रहे हैं। सुनिए क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने। हमें सम और विषम परिस्थिति में कोई हमारे मूल्यों के से डिगा न सकता हो, कोई हमें हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कर सकता हो, यह हम अवश्य प्रयास करें। क्योंकि जो नकारात्मक ताकतें हैं, जिनके मन में आपके प्रति सद्भावना नहीं, दिखावटीपन है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। हमारे लिए वह हिंदू है, एक मानव है, एक मानव के नाते उसकी मानवता की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देने के लिए एक आवाज उठाना, ये हमारा दायित्व है।
और हम अपने इस दायित्व को निर्वहन जीवन भर करेंगे। ये किसी भी पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं, बल्कि मानवता को बचाने का मुद्दा है। राक्षसी वृत्तियां जब भी धराधाम पर प्रबल होंगी, उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। विधानसभा उपचुनावों से पहले सीएम योगी का हिंदुत्व के मुद्दे पर अपनी छवि को मजबूत करना हिंदुत्व के समर्थकों को साफ संदेश देता है कि मोदी के बाद योगी ही हैं जो बीजेपी में हिंदू हृदय सम्राट के सिंहासन पर विराजमान होंगे। वहीं बीजेपी के संगठन को भी सीएम योगी के प्रभाव का साफ साफ पता चल रहा है। इतना ही नहीं, ये केंद्र में बैठे उन लोगों को भी इशारा है जो योगी को अपने हाथ की कठपुतली बनाने की कोशिश करते हैं। योगी ने अपने पुराने रास्ते पर लौटकर बता दिया है कि वे अपनी रणनीति खुद तय करते हैं, उन्हें किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। आपका क्या कहना है इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताइए। खबर को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमें सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। नमस्कार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।